इकबाल भाई, ये आकिब जावेद साहब ने मेरे शो में जब मैंने कप्तानी का यही क्वेश्चन उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं सोच रहे फ़खर के बारे में। फ़खर एक ऐसा बिल्कुल। कैंडिडेट है कि जो अग्रेसिव भी है, जिसकी गेम भी अच्छी है। तो मुझे उससे फ़ील आई कि अगर आकिब जावेद आएँगे तो फ़खर बनेगा। लेकिन अब जो फ़खर के हवाले से जो उसकी स्टेटमेंट है, मेरा ख़्याल है वो तो अब उनके लिए गले का फंदा बन चुकी है, और वो तो शायद अभी ये टूर में भी ना लेके जाएँ, उनको रेस्ट करवा दिया जाए। इस पे क्या आप कहेंगे कि फ़खर की जो स्टेटमेंट है, वो कितनी हार्मफुल हो सकती है उनके लिए अब? देखें, जो आपको याद होगा इरफान कनेक्शन कैंप जो हुआ था जिसमें फ़खर जमान ने जी। खुलकर बात की थी पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कि उनको वेस्ट इंडीज से बुला लिया गया जब वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने गए थे और अगले दिन कहा गया कि आप फिटनेस टेस्ट दें और उन्होंने कहा कि मुझे IL T20 का भी एनओसी जारी नहीं किया गया। तो उन्होंने खुल के बात की थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी उसी दिन से उनको किसी न किसी तरीके से पछाड़ने पर लगी हुई थी। हुँ। अब सोने पे सुहागा जब उन्होंने ट्वीट कर दिया बाबर आजम के हक में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वही ब्यूरोक्रेसी उठी और उनको शो कॉज नोटिस इशू करवा दिया क्योंकि चेयरमैन के पास इतना वक्त नहीं है। आपको अंदाजा होगा कि जी। इतने सारे मामलात हैं, वफाकी वजीर दाखिला है, रात रात को वो कदाफी स्टेडियम का दौरा करें, उनके पास वक्त नहीं है। तो जब उनके पास वक्त नहीं है तो वो जो लोग चला रहे हैं पस पर्दा वो अपनी मर्जी के शॉट खेल रहे हैं। और आपकी बात सही है, मैं आकिब की इस बात से भी इत्तफाक करूंगा कि इस वक्त तमाम तर सियासत को खत्म करना अगर होगा तो फ़खर ज़मान से आइडियल कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर रिजवान बनेंगे, रिजवान के होते हुए भी सियासत होगी। खिलाड़ी ये सीनियर जो है आपस हुँ। में एक दूसरे के दस्तो गिरेबां हो जाते हैं। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन फ़खर ने कल दिल बर्दाश्ता होकर, क्योंकि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया, उन्होंने कल दिल बर्दाश्ता होकर ये कह दिया कि वो 2 महीने का रेस्ट लेना चाहते हैं। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। हमारा प्लेयर है, हमारा नहीं, तो असासा है आपके फ़खर ख़्याल ज़मान। में सर ये बोर्ड ने तो नहीं कहीं उनसे कहा कि रादर दैन हम कोई एक्शन लें, उनके कहने पे ये स्टेटमेंट उन्होंने दी हो कि आपको सेलेक्ट ऐसा नहीं कर हो रहे तो आप 2 महीने का रेस्ट अनाउंस कर दें? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह बाबर आजम को कैसे बोर्ड ने सेट किया ना, हुँ। बोर्ड ने फौरन ऐलान कर दिया है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। आपने वीडियो देखी होगी, जी। जेसन गिलेस्पी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो बोर्ड इतना इतना काबिल तो नहीं है कि इस तरह की चीजें कर सके। मुझे तो डाउट है। नहीं, मैं फखर इस जमान कॉन्टेक्स्ट मुझे में बात कर रहा हूँ कि उनके जो टर्म्स हैं ना आकिब जावेद के साथ, लाहौर कलंदर की वजह हाँ, से जो उनकी एफिलिएशन है, शायद उस लिहाज से मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ। अच्छा जी सर, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा प्लेयर है, चले कप्तानी के ऊपर तो मेरी भी रिजर्वेशन है, आपकी भी, आई एम श्योर, जो गेम समझते हैं सबकी थी कि बाबर कैप्टन कमोडिटी नहीं है और कहीं ना कहीं सगर करते हैं, बट एज ए बैटर शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री की मेरा मानना है कि टॉप 3 में आते हैं। बट जो उनका 2 ढाई साल से 50 ना करना टेस्ट के अंदर, खास तौर पे T20 ODI में कोई विक्ट्री ना दिलवा पाना, खासतौर पे कोई टाइटल ना जितवा पाना, ये कितना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। और आगे आप फ्यूचर क्या देखते हैं बाबर आजम का, क्योंकि वो स्पिन पे भी फंसना शुरू हो गए हैं, फास्ट बॉलिंग पे भी वो ट्रैप हो रहे हैं। तो आपको बाबर का फ्यूचर क्या नजर आता है अब? देखिए ये हर खिलाड़ी के साथ होता है इरफान। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, विराट कोहली, ब्रायन लारा, फिर स्टीव स्मिथ, जो रूट आप नाम लें, कितने जी। इंजमाम उल हक, कितने बड़े बड़े, जावेद मियांदाद, सब जो टॉप के क्रिकेटर्स है कहीं ना कहीं उनका बैट पैच आता है। तो बाबर का भी बैट पैच आया है। अब बाबर को मामले को जिस अंदाज से उन्होंने हैंडल किया वो गलत हैंडल किया। ये एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं कि हम उसे रेस्ट करा रहे हैं ताकि वो हम्म। फोकस कर सके क्रिकेट पर। आप कह रहे हैं हमने ड्रॉप कर दिया। जी। आप अपने हीरोज को इस तरीके से तो ना करें। और बाबर वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन कमोडिटी नहीं था, लेकिन उसको आपने कप्तान बना दिया। अब आपने जब 4 साल उसके साथ गुजारे तो उस वक्त आपने ये नहीं सोचा। अब मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, क्योंकि वहाँ बाउंसी ट्रैक्स हैं, वहाँ गेंद सीम होती है, स्विंग होती है, वहां के लिए जरूर उसको पाकिस्तानी टीम में रखेंगे। अगर उसको वहां के लिए ड्रॉप इन्होंने किया तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल होगी। ठीक है, कामरान गुलाम ने सेंचुरी बनाई है, नंबर 4 पे खेला है, लेकिन बाबर का नेमुल बदल तो नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में 2015 में बाबर आया, मुझे याद है मई जी। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपना अपना वनडे कैरियर शुरू किया। मैं वो मैच कवर कर रहा था। 9 साल हो गए। आप अपने हीरोज को इस तरह से दूध में से मक्खी की तरह अगर निकाल कर फेंकेंगे तो इससे नौजवानों पर क्या तासुर जाएगा। इसमें तो ये इंप्रेशन जाएगा ना कि हम कितना ही कुछ कर ले, हमारे साथ यही होना है। तो मुझे लगता है बाबर को ड्रॉप नहीं करेंगे, आकिब जावेद सोचेंगे। उन्होंने आकिब जावेद को तो इस्तेमाल किया है ना कि आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर को ड्रॉप कर दिया, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। 3 वनडे, 3 T20 है, 4 नवंबर को मेलबर्न में आपका पहला वनडे। तो वहां मेरे ख्याल में बाबर आजम की जरूरत महसूस होगी 50 ओवर्स की क्रिकेट में, क्योंकि जी। हमारी टीम तो 20-25 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाती है। अच्छा, ये सर इनसाइड एक ये बात सुनने में आ रही है कि शायद बाबर को ODI में सिर्फ यूज़ किया जाएगा, T20 की हद तक शायद उनको नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट का मसला आ रहा है
और ये भी सुनने में आ रहा है कि गैरी किस्टन के भी ज़्यादा इंक्लाइंड यही हैं कि वो प्लेयर टी20 में होने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट हाई है। तो आपके ख्याल में टी20 की हद तक भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान दोनों एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं और स्ट्राइक रेट का मसला आता है, पाकिस्तान अब सब जानते हैं कि 200 की क्रिकेट खेल रहा है, हम 150-60 की क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये 4-5 साल हमने बहुत बात की कि अगर आप 14-15 ओवर एक ही स्ट्राइक रेट के साथ 6 से स्टार्ट करते हैं, फिर 7 पे जाते हैं और फिर आप 5 ओवर में एक्सपेक्ट करते हैं कि बकिया लड़के आके कोई मेरेकल कर देंगे और वो जाके आपको जी कोई 12-14 के स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कर देंगे, तो वो हर दफ़ा क्रिकेट में होना इम्पॉसिबल ही है। तो आपके ख्याल में कि टी20 की हद तक एक तो कौन लड़के होने चाहिए और बाबर का फ्यूचर टी20 में आप कैसे देखते हैं? और इवन आपकी बात रिजवान का सही भी है। शायद। हाँ, आपकी बात सही है। मुझे भी जो अंदरूम वहाँ से इत्तलात मिली है बाखबर ज़राए से, वो यही है कि ये सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि बाबर को वनडे के लिए रखा जाए और टी20 स्क्वाड में ना रखा जाए। अब अगर रिजवान कप्तान बनते हैं तो रिजवान डेफिनेटली फिर टी20 स्क्वाड में भी होंगे। आप 2 कप्तान तो नहीं रख सकते कि वनडे का अलग हो, टी20 का अलग हो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। सिलेक्शन कमेटी जो उनके ज़राए से मुझे पता चला है, इस बात पर गौर कर रही है कि टी20 में बाबर और रिजवान की जो जोड़ी थी, जिसने कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, उनके बजाय यंगस्टर्स को ट्राई किया जाए कि जो पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठा सकें इब्तिदाई 6 ओवर में। तो आपकी बात सही है। मुझे भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि बाबर आज़म को टी20 में रेस्ट कराया जाएगा और उन्हें वनडे टीम के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये थोड़ा-सा ज़िक्र इधर कप्तानी की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो शादाब का ज़िक्र करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चैंपियन कप करवाया गया, इन्होंने कहा कि जो उसमें परफ़ॉर्म करेगा, जो कैप्टन भी हम देखेंगे, मेनली इन्होंने कैप्टन की बात की, जो परफ़ॉर्म करेगा उसको कंसीडर करेंगे। अब शादाब को देखा जाए तो उसने ये भी चैंपियन कप भी जितवा दिया, पीएसएल आपकी सबसे बड़ा ब्रांड है, उसको भी उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को विक्ट्री दिलवाई। बट प्रॉब्लम ये आता है कि उसकी गेम सेंस तो अच्छी नज़र आ रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल भी रहा है, बट कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो अपनी जगह टीम में सीमेंट नहीं कर पा रहे। तो शादाब के एक तो कैरियर को कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में क्या शादाब बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकती सारे सिनेरियो में? देखिए, अगर शादाब को बनाएंगे तो वही ग्रुप को आप लाने के चक्कर में होंगे ना, क्योंकि बाबर की, शादाब की, हसन अली, फहीम अशरफ, इन सब की इक्वेशन एक ही है। तो हुँ। अगर आप शादाब को बनाएंगे कप्तान तो फिर आप अब आपको एक नए आदमी की तरफ जाना होगा। मैं आपको ये मुझे यकीन है कि आकिब जावेद इस तरफ नहीं जाएंगे, शादाब के हक में वो वोट नहीं देंगे। बेशक कप्तान वो अच्छी कप्तानी उन्होंने की है, लेकिन उनकी इंटरनेशनल लेवल पर जो परफॉर्मेंस रही है वो भी सबके सामने है कि वो अब पहले तो एज अ बॉलर आए थे 2017 में, बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग की तरफ आ गए, तो वो ना बॉलिंग कर सके ना बैटिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में शादाब खान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है टी20 के लिए कि आया वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।